हेलो गुड मॉर्निंग। 11th क्लास अकाउंटिंग क्वेश्चन का आपका टॉपिक चल रहा था और मैंने लास्ट वीडियो में आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन की कुछ ट्रांजेक्शन बताई थी। आज नई ट्रांजेक्शन के साथ में आया हूँ। बिजनेस स्टार्टिंग विद कैश, आपको पता ही है ये ट्रांजेक्शन तो आपके हर क्वेश्चन में मिलेगी। कैश और कैपिटल, बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल बढ़ी 10 लाख से, क्योंकि 10 लाख की कैश हमने लगाया बिजनेस में और कैपिटल भी 10 लाख से इंक्रीज हो गई। और हर एक ट्रांजेक्शन के बाद आपको पता है दोनों तरफ का टोटल हमें करना है और दोनों तरफ का टोटल इक्वल होगा। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश बढ़ेगा कैपिटल। फिर गुड्स परचेज फ्रॉम राम से गुड्स परचेज किया 1 लाख का, तो नकद किया उधार क्योंकि नाम आ रहा है। और जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो कौन सा अकाउंट बनता है? स्टॉक अकाउंट। गुड्स से रिलेटेड स्टॉक अकाउंट बनेगा और स्टॉक के ठीक नीचे हम 1 लाख रुपये लिख देंगे क्योंकि 1 लाख का गुड्स परचेज किया, क्योंकि राम से किया उधार है, राम से किया तो उधार है, तो राम से किया तो ठीक कैपिटल के आगे हम क्या लिखेंगे? क्रेडिटर अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा? क्रेडिटर अकाउंट कब बनता है? जब उधार हम खरीदते हैं। हमने राम से उधार खरीदा है तो ठीक 1 लाख के बराबर में दूसरी ट्रांजेक्शन में 1 लाख के क्रेडिटर हम इंक्रीज कर देंगे। तो 1 लाख के क्रेडिटर हमारे बन गए क्योंकि हमने राम से उधार खरीदा। नकद खरीदा होता तो क्रेडिटर ना बनते। जब भी हम उधार परचेज करते हैं क्रेडिटर अकाउंट मेंटेन होता है। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 5 लाख रुपीज़। तो हमारे पे कैश कितना पड़ा है? 10 लाख रुपए और 1 लाख का हमारे पे स्टॉक है और 10 लाख की हमारे पे कैपिटल है और क्रेडिटर कितने के हैं? 1 लाख के। अब हमने कैश डिपॉजिट की वाली एंट्री में बैंक ने कितने रुपए? 5 लाख। तो कैश में से हमारे 5 लाख रुपए गए, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और पैसा कहाँ गया? बैंक में। बैंक हमारी एसेट होती है तो एसेट साइड में बैंक अकाउंट हम क्रिएट करेंगे और बैंक अकाउंट के ठीक नीचे हम लिख देंगे 5 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपीज़ बैंक में आगे और कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो डैश कर देंगे। 10 लाख में से 5 लाख है, हमारे पे कैश कितना बचा? 5 लाख रुपीज़ प्लस 1 लाख रुपीज़ का हमारे पे क्या है? स्टॉक। 5 लाख का हमारे पे क्या है? बैंक अब हो गया। 10 लाख की हमारे पे होगी कैपिटल और 1 लाख का हमारे पे क्या हो गया? क्रेडिटर्स। तो 11 लाख टोटल, इधर का 11 लाख। अब नेक्स्ट है पेड टू राम 90,000 99 का बाई चेक फॉर फुल सेटलमेंट। अब 99,000 हमने पेड किए क्रेडिटर्स को, लेकिन फुल सेटलमेंट है। इसका मतलब फुल सेटलमेंट की बात कर दी तो हमने क्रेडिटर के पूरे 1 लाख रुपए पेड कर दिए और 1 लाख की जगह कितने? 99। तो कितने का फायदा हो गया? 1000 का। तो 1000 का हो गया डिस्काउंट। जो हम फायदा हुआ तो डिस्काउंट हम प्लस कर देंगे। फायदा हमें प्रॉफिट हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं कैपिटल में। हमारे पास से कितना गया? 99,000 और किससे गया? बाई चेक। बाई चेक किया गया तो ध्यान रखिए बैंक में से माइनस करेंगे। पेमेंट चेक से हो रही है, कैश में से नहीं। अगर चेक से पेमेंट होगी बैंक में से माइनस करेंगे तो बैंक से पैसा निकलेगा, इसलिए चेक से कोई भी पेमेंट होती है तो बैंक से माइनस करते हैं। अब हमारे पे कितना बचा? 5 लाख रुपीज़ हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, 1 लाख का हमारे पे स्टॉक है, 4,01,000 का हमारे पास बैंक में पैसा पड़ा है, 10,01,000 रुपये हमारे 10,01,000 हमारी क्या है? कैपिटल है और हमारी क्रेडिटर अकाउंट कंप्लीट हो गया है। तो ये आपने ट्रांजेक्शन समझ ली होगी। 99,000 बैंक से माइनस हो गए, चेक से पेमेंट है, 1,000 कैपिटल में इसलिए प्लस प्रॉफिट हुआ और 1 लाख पूरी की पूरी फुल सेटलमेंट से पेमेंट हुई। तो अभी मैं आगे नेक्स्ट पेज पर आ रहा हूँ और ये वाला बैलेंस मैं ऊपर उतार रहा हूँ, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़। कुछ टिपिकल एंट्री है जैसे एक्रूड इनकम 10,000। एक्रूड इनकम का हमें क्या करना है? हम एसेट साइड में एक अकाउंट बनाएंगे एक्रूड इनकम। ध्यान रखना, एक्रूड इनकम हमारी एसेट होती है और एसेट साइड में अकाउंट बनाकर ठीक उसके नीचे जितनी एक्रूड इनकम है उसमें प्लस कर देंगे 10,000 और कैपिटल के साथ एक्रूड इनकम को प्लस करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो नया बैलेंस आएगा 5 लाख रुपीज़ और यह आएगा 10,000 का स्टॉक, यह आएगा 4,01,000 का हमारे बैंक में बैलेंस, 10,000 की एक्रूड इनकम हो गई और 10,11,000 का हमारे पास कैपिटल हो गई और क्रेडिटर हमारे अब रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? एक्रूड इनकम होती क्या है? एक्रूड इनकम का बोल रहा है वो पैसा जो मैंने कमा तो लिया लेकिन कैश में नहीं मिला, वो पैसा जो मैंने बिजनेस में कमा तो लिया लेकिन अभी मुझे कैश में मिला, उसे एक्रूड इनकम कहते हैं। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमें क्या करना है? कैश में से माइनस करना है और फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस है कैश में से माइनस होगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस कैश में से माइनस होंगे और एसेट साइड में एक और अकाउंट बनेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस का। यहाँ डैश कर दें एक्रूड इनकम और 5,000 रुपये यहाँ प्लस कर देंगे। यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्रीपेड एक्सपेंसेस
का अकाउंट, ऊपर जगह नहीं है तो इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं प्रीपेड एक्सपेंस, ऊपर लिखना है जगह नहीं है इस वजह से मैं यहाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस का एक अकाउंट बना लिया है। 10 यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एसेट में ही प्लस होगा, एसेट में ही माइनस 5,000 रुपये कैश गया तो हमारे बचा 4,95,000 का कैश बचा है। 10,000 का हमारे पास स्टॉक है, 4,01,000 हमारे बैंक में पड़े हैं, 10,000 की एक्रूड इनकम है और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे पे है 5,000 की, कैपिटल हमारे पे 10,11,000 की। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस कैसे कहते हैं, कोई भी पैसा खर्चा जो मैं एडवांस में पेड कर देता हूँ, अभी हुआ नहीं हो खर्चा, मैंने एडवांस में पेड कर दिया तो उसे प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं, ये हमारी एसेट होती है। एक्रूड इनकम भी हमारी एसेट होती है क्योंकि कमा लिया लेकिन अभी कैश में नहीं मिला। प्रीपेड एक्सपेंस भी एसेट होती है, हमने खर्चा होने से पहले एडवांस में दे दिया तो कैश में से माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट उसे कहते हैं वो खर्चा जो हो तो गया लेकिन अभी तक मैं पेड नहीं कर पाया। प्रीपेड एक्सपेंसेस जस्ट अपोजिट, वो खर्चा जो हो तो गया लेकिन अभी तक मैं पेड नहीं कर पाया, तो इसका क्या फंडा होगा, कैपिटल में से 10,000 रुपये माइनस करेंगे, कर दिए, और क्रेडिटर अकाउंट तो खत्म हो ही गया था तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ, इसकी जगह लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो भी है, और 10,000 रुपये यहाँ प्लस कर दूँगा, यहाँ 10,000 रुपये माइनस कर दूँगा। माइनस क्यों किया, क्योंकि कैपिटल है में से एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है। तो इस तरह से हमारा नया बैलेंस निकल के आएगा, हम डैश कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अनएक्रूड इनकम 5,000 रुपीज़ लिख लेते हैं। अनएक्रूड इनकम उसे कहते हैं वो इनकम जो मैंने अभी कमाई नहीं लेकिन मुझे एडवांस में मिल गई। एक्रूड का सेम अपोजिट, कमा ली लेकिन मिली नहीं, अनएक्रूड जो एडवांस में मिल गई अभी कमाई नहीं। तो 5,000 रुपये मुझे कहाँ प्लस करने हैं, कैश के साथ प्लस करना है। कैश कितना था, 4,95,000 का कैश था, इसमें मुझे कैपिटल प्लस करना है। स्टॉक आपका कितने का पड़ा हुआ, 1 लाख का आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, 1 लाख का स्टॉक है, 4,01,000 का है, 10,000 की एक्रूड इनकम है, 5,000 के आपके पास क्रेडिटर हैं, और अब आपकी कैपिटल 10,01,000 की आपके पास कैपिटल, 10,000 रुपये एक्रूड आउटस्टैंडिंग माइनस और 10,000 का आउटस्टैंडिंग। और अनएक्रूड इनकम हम कैश में प्लस करते हैं क्योंकि एडवांस में मिल गई, क्योंकि हमारी लायबिलिटी से अभी तक हमने नहीं कमाया, क्योंकि हमारी लायबिलिटी से अभी तक हमने नहीं कमाया। अनएक्रूड इनकम, तो अनएक्रूड इनकम को हम यहाँ पर प्लस कर देंगे 5,000 रुपीज़, 5,000, और बाकी के नीचे डैश कर देंगे, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का। अनएक्रूड इनकम उसे कहते हैं जो कमा तो ली गई नहीं, कमाई नहीं, एक एडवांस में मिल गई, उसको दूसरे का एक्रूड इनकम नहीं थी तो डैश कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इफेक्ट जब भी ये चीज़ आती है तो ध्यान रखिए, एक्रूड इनकम आएगी, अनएक्रूड इनकम आएगी, कुछ भी लिखा हो अनएक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, तो आपको क्या करना है, उसको कहाँ प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट साइड में जाएगी और एक्रूड भी एसेट में जाएगी, अनएक्रूड लायबिलिटीज में जाएगी, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज में जाएगी। किसका क्या ट्रीटमेंट है वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप जरूर देख लें कि अनएक्रूड जो मैंने कमा लिया लेकिन कैश में नहीं मिला, एक्रूड जो कमा लिया कैश में नहीं मिला, अनएक्रूड जो कमाया नहीं एडवांस में मिल गया, प्रीपेड जो खर्चा हुआ ही नहीं मैंने एडवांस में पेड कर दिया, आउटस्टैंडिंग जो खर्चा हो गया और अभी तक पेड नहीं कर पाया। तो इस वीडियो को देख लीजिए, 11th क्लास अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो मुझे सेंड कर दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9808903103 है, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ओके, बाय।